पुराने वक्तों की बात है। दमिश्क के करीब एक छोटा सा गांव था। वहां अब्दुल्ला नाम का एक नौजवान रहता था। अब्दुल्ला बहुत मेहनती और दीनदार था, लेकिन गुर्बत ने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। इसके बूढ़े वालिद बीमार थे और घर में खाने को कुछ न था। अब्दुल्ला लकड़ियां काट कर गुजारा करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक जोरदार तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि अब्दुल्ला को एक पुराने वीरान किले ओल्ड फोर्ट में पनाह लेनी पड़ी। यह किला बरसों से खाली पड़ा था। जब अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां एक बुजुर्ग बैठे हैं जो बहुत कमजोर लग रहे थे। वो भूख से निढाल थे। अब्दुल्ला के पास अपनी पोटली में सिर्फ एक सूखी हुई रोटी थी जो वो दोपहर के लिए लाया था। इसने सोचा, अगर मैं ये रोटी खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन ये बुजुर्ग शायद भूख से मर जाएं। इस्लामी तालीमात इसे याद आए कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को खुद पर तरजीह दे। अब्दुल्ला ने वो रोटी बुजुर्ग के सामने रख दी और खुद पानी पीकर सब्र कर लिया। बुजुर्ग ने रोटी खाई और उनमें कुछ जान आई। उन्होंने अब्दुल्ला को दुआ दी और कहा, बेटा, मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं एक ताजिर था लेकिन काफिले से बिछड़ गया हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दौलत तो नहीं, लेकिन एक नसीहत है। इस किले के तहखाने में एक टूटा हुआ दरवाजा है। लोग डर के मारे वहां नहीं जाते, लेकिन तुम वहां जाओ और वहां जो पहली चीज मिले इसे उठा लेना, चाहे वो मिट्टी ही क्यों ना हो, और इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना। अब्दुल्ला हैरान हुआ, लेकिन बुजुर्ग की बात मानकर तहखाने में गया। वहां वाकई एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा था। अंधेरे में इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसका हाथ एक भारी और जंग अलविद लोहे के डब्बे आयरन बॉक्स से टकराया। अब्दुल्ला ने इसे उठा लिया। जब वो घर वापस आया और डब्बा खोला तो हैरान रह गया। इसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि फूलों के नायाब बीज, रेयर फ्लावर सीड्स थे, और एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, ये वो बीज हैं जिनसे ऐसा खुशबूदार परफ्यूम बनता है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। अब्दुल्ला के वालिद ने कहा, बेटा, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है, अब मेहनत तुम्हारा काम है। अब्दुल्ला ने अपनी छोटी सी बंजर जमीन पर वो बीज बो दिए। दिन रात मेहनत की, पानी दिया, हिफाजत की। 6 महीने बाद वहां ऐसे खूबसूरत फूल खिले जिनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। एक दिन बादशाह की सवारी गांव के करीब से गुजरी। बादशाह ने खुशबू सूंघी तो वजीर से पूछा, ये कैसी खुशबू है? मेरे शाही बाग में भी ऐसे फूल नहीं है। सिपाही ढूंढते हुए अब्दुल्ला के खेत तक पहुंच गए। बादशाह ने अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, नौजवान, ये फूल मुझे बेच दो, मुनमांगी कीमत दूंगा। यहां अब्दुल्ला का इम्तिहान शुरू हुआ। शैतान ने दिल में डाला कि बहुत बड़ी कीमत मांगो, बादशाह तो दे ही देगा। लेकिन अब्दुल्ला ने सच्चाई और दयानतदारी का रास्ता चुना। इसने कहा, बादशाह सलामत, ये बीज मुझे एक बुजुर्ग की नसीहत और अल्लाह के करम से मिले हैं। मैं अब से इसकी जायज कीमत लूंगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। और मैं चाहता हूं कि इन फूलों से जो इत्र बने, इसका एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाए। बादशाह इस नौजवान की कनात, कंटेंटमेंट और ईमानदारी देख कर दंग रह गया। बादशाह ने न सिर्फ फूल खरीदे बल्कि अब्दुल्ला को अपने शाही बागात का निगरान बना दिया। अब्दुल्ला अमीर हो गया, लेकिन वो अपना माजी नहीं भूला। कुछ साल बाद वही बुजुर्ग जो किले में मिले थे, इसके महल नुमा घर के दरवाजे पर आए। वो अब बिल्कुल ठीक थे। अब्दुल्ला ने उन्हें फौरन पहचान लिया और उनके कदमों में बैठ गया। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, बेटा, वो जंग अलविद डब्बा खजाना नहीं था, असल खजाना तुम्हारा सब्र और दूसरों की मदद का जज्बा था। अगर तुम इस दिन मुझे रोटी ना देते और लालच करते तो शायद वो बीज तुम्हारे हाथ में मिट्टी बन जाते। अल्लाह ने तुम्हारी नियत देखी और मिट्टी को भी सोना बना दिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इखलाकी सबक और इल्म। इस लंबी कहानी से 5 बहुत अहम इस्लामी बातें पता चलती है। इसार, कुर्बानी, जब हम अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों की मदद करते हैं, जैसे अब्दुल्ला ने रोटी दी, तो अल्लाह इसका बदला दुनिया और आखिरत में कई गुना बढ़ा कर देता है। रिस्क में बरकत,
رزق چالاکی سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر عبداللہ لالچ کرتا تو شاید وہ بیج خراب ہو جاتے۔ محنت، صرف بیج ملنا کافی نہیں تھا، عبداللہ نے 6 مہینے محنت کی۔ اسلام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی ممانعت منع ہے، حلال روزی کے لیے محنت کرنا عبادت ہے۔ تجارت میں ایمانداری، عبداللہ نے بادشاہ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ سچ بولنے سے اسے نوکری بھی ملی اور عزت بھی۔ قناعت، صبر و شکر، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا سب سے بڑی دولت ہے۔